हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा। ये फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के लिए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से हो तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसमें इन क्वेश्चन को बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अच्छे से सिलेबस भी ज़रूर देख ले, सिलेबस मेज ज़रूर कर लेना। तो आइए देखते हैं सिलेबस फर्स्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती का इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, परिचय और सिद्धांत। जैविक खेती का विकास, मिट्टी को जैविक मिट्टी की खेती और जुताई में बदलना, अच्छी परिस्थितियों का निर्माण और मिट्टी का संघनन। मिट्टी की खेती के प्रकार बताइए। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल, डेवलपिंग ऑर्गेनिक फार्म, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल टू ऑर्गेनिक सॉइल, कल्टीवेशन एंड टिलेग, क्रिएटिंग गुड ग्रोविंग कंडीशन, सॉइल कॉम्पैक्शन, टाइप ऑफ सॉइल कल्टीवेशन। इसके बाद है यूनिट टू में है आपके फसल योजना और प्रबंधन, फसल चक्र, अंतर फसल, कवर फसलें, फसल, पशुसंग, मल्चिंग परिभाषा और उपयोग। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मल्च सामग्री का चयन, मल्च सामग्री का स्रोत और मल्च का अनुपयोग। मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा और दोनों को अच्छे से याद कर लेना, और आपका पूरा पेपर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी राज्य से हो तो आपका पेपर हो सकता है कि पूरा पेट सकता है। ज़रूर इन क्वेश्चन को। यूनिट 2 में है क्रॉप प्लानिंग एंड मैग्नेटिज्म, क्रॉप रोटेशन, ये देख लेना आप, ये है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रे फसल योजना, ये देख लेना इनकी। फिर इकाई यूनिट 3 में है जैविक खेती से खेती का प्रबंधन, लाइव बाढ़ योजना, ये है आपके, देख लेना, अच्छे से मिला लो अच्छे से। और अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए इसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। फिर इकाई 4 में है जैविक प्रबंधन के अन्य रूप, बायोडायनामिक कृषि, रेणी कृषि, प्राकृतिक खेती, पंचगव्य कृषि और नाटुका खेती और होमा खेती। तो 20 क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब पार्ट 1 है ये और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर क्वेश्चन है, और दोनों में हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिलेंगे आपको। इन क्वेश्चन मतलब आपको 20 क्वेश्चन है, और अच्छे से याद कर लोगे तो पूरा पेपर बैठ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जैविक खेती के सिद्धांत को समझाइए। इसमें जैविक खेती के परिचय और सिद्धांत दोनों के बारे में बताया गया है। तो आपके इंग्लिश मीडियम में है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन है साधारण मिट्टी को जैविक मिट्टी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो हाउ कैन ऑर्डिनरी सॉइल बी कंजर्वेटेड इनटू ऑर्गेनिक सॉइल। फिर तीसरा क्वेश्चन है मिट्टी के खेती के प्रकारों को समझाइए, आईएमपी। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं और मिट्टी के प्रकार के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सॉइल कल्टीवेशन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है फसलों के अच्छे उपज के लिए जैविक खेती किस प्रकार लाभप्रद है। तो हाउ इज ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिकेशन फॉर गुड yield ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है जैविक खेती के विकास को विस्तृत से समझाइए। एक्सप्लेन द डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और फिर छठा क्वेश्चन है खेतों में फसल चक्र की आवश्यकता क्यों होती है, इसको समझाइए। तो एक्सप्लेन वाई क्रॉप रोटेशन इज नीडेड इन फील्ड। इसमें एक क्वेश्चन भी ऐड कर लेना कि मिट्टी संघनन किसे कहते हैं। आईएमपी है, आ सकता है आपके, अगर पेपर नहीं हुआ है तो ज़रूर इन क्वेश्चन को ज़रूर रट लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें से ही हो सकता है कि इसमें से पूरा पेपर बैठ जाएगा आपका। सातवां क्वेश्चन है क्या कारण है कि खेतों में फसल चक्र अपनाने से खेतों में पैदावार बढ़ जाती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट बाय एडॉप्शन क्रॉप रोटेशन इन द फील्ड दैट यील्ड इंक्रीज इन द फील्ड। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आठवां क्वेश्चन है मल्चिंग के परिभाषा लिखते हुए इसके उपयोग को समझाइए। आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना इसे। कि राइट द डेफिनेशन ऑफ मल्चिंग एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। फिर नौवां क्वेश्चन है आपका मल्चिंग सामग्री का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तथा मल्चिंग का अनुपयोग को समझाइए। अनुपयोग मतलब उपयोग, ये और ये सेम टू सेम है, इसके परिभाषा और इसमें स्रोत भी बताए गए हैं अच्छे से।
व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ मल्चिंग मटेरियल, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मल्चिंग। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, ये टिप्पणी आ सकती है कि 2 टिप्पणियों के बारे में बताइए, उसमें से एक टिप्पणी बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी बताइए, लघुत्तर क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपका पेपर हो जाए तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, चैनल के अबाउट में जाना, वहाँ पर दे रखे हैं, ज़रूर उस पर सेंड ज़रूर कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र, तो क्रॉप रोटेशन, अंतर चक्र, इंटर क्रॉप, कवर फसलें, कवर क्रॉप्स, फसल योजना और क्रॉप प्लानिंग। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, जैविक खेती से खेती का प्रबंधन कैसे किया जाता है, समझाइए कि हाउ इज मैनेजमेंट फार्मिंग डन ऑर्गेनिकली, एक्सप्लेन। ये ऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक दे रखा है वो। 12वां क्वेश्चन है, जैविक खेती के प्रबंधन को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, तो एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन द बेसिक ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। तो आपको समझाना है, निम्न बिंदु के 2 बिंदु भी आ सकते हैं और 3 बिंदु भी और 4 बिंदु भी आ सकते हैं। जल प्रबंधन, पोषण तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व रोग प्रबंधन, तो वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट, पेट्स एंड डिसीज मैनेजमेंट। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, पारस्परिक किस्मों के महत्व को समझाइए, उसका वर्णन कीजिए। कि एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल वेरिएंट्स, डिस्क्राइब इट। 14वां क्वेश्चन है आपका, जैविक तरीके से बीजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, IMP। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, इसे मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। हाउ टू प्रेसर्व सीड्स ऑर्गेनिक। फिर 15वां क्वेश्चन है कि निम्न को समझाइए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बायोडायनामिक कृषि, तो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर। ऋणी कृषि, IMP है ऋणी कृषि, तो इसमें है ऋणी कृषि, प्राकृतिक कृषि, नेचुरल। इसको देखो कृषि को, इसमें क्या है फार्मिंग आ गया, अब इसमें एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये सेम टू सेम वर्ड है, इस टाइप की है। पंचगव्य कृषि, होमा कृषि और नाटुका कृषि। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि वर्तमान युग में प्राकृतिक कृषि की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाई नीड ऑफ नेचुरल फार्मिंग हैज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंट इरा। 17वां क्वेश्चन है कि बीजों को प्रारंभिक किस्मों के महत्व को समझाइए, आ सकता है। एक्सप्लेन 5 अच्छे याद कर लेना महत्व को। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल वेरिएट्स ऑफ सीड्स। फिर आपका 18वां क्वेश्चन है कि हाउ सीड्स आर इवोल्यूटेड, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सीड्स। फिर 19वां क्वेश्चन है आपको कि बीजों को संरक्षित करने की कौन कौन सी विधियां हैं और बीजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब अच्छे से रट लेना इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिजर्व सीड्स, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व सीड्स। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद फसल पशु संघ पर टिप्पणी बताइए कि राइट ए नोट ऑन क्रॉप एनिमल एसोसिएशन। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें आपका पेपर कब है और कौन सा पेपर, अगला पेपर कब है, ये मुझे ज़रूर बता दें, तो मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे, पूरे पेपर बैठे हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। और अगर आपका पेपर हो जाए तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड कर देना। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।